गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, उससे पहले आप लोगों का जो जो नहीं बना है थोड़ा जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था। ऐसे आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 और 2। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं 18। गुड मॉर्निंग सतीश। तो क्वेश्चन नंबर 18 में इंफॉर्मेशन ये था, कुछ इस तरह से था। उस क्वेश्चन को हम पूरा ही लिख देते हैं। साइज दिया हुआ था लेस देन 5। गुड मॉर्निंग नैन्सी, प्रियांशु। और फिर था लेस देन 10, फिर था 5 to 15, उसके बाद था 5 and 15 and above। उसके बाद था 20 to 25, और इसके बाद था 25 and above, और उसके बाद था 30 and above। यही क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18 में। इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिया हुआ था वो तो हम लोग करेंगे ही। सबसे पहले इसको क्या करते हैं ना, सी आई में कर लेते हैं। इसको सी आई बनाएंगे कैसे, क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये था कि लेस देन 5 और लेस देन 10, और उसके बाद था 5 से 15। एक्चुअल में कंफ्यूज करने के लिए था 5 से 15। ये है क्या ना, देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 5 का चल रहा है। वो पता कहाँ से चल रहा है, 20 और 25 से चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो कंफ्यूज कर जाइएगा कि 5 और 15 यानी कि 10 का डिफरेंस, जबकि ये 10 का नहीं है। एक्चुअल में ये 5 का डिफरेंस है। कैसे, तो देखिए लेस देन 5 तो ये 0 से 5 होगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। उसके बाद लेस देन 10 तो ये 5 to 10 होगा, और 5 to 15 जो था ये 10 to 15 हो जाएगा क्लास इंटरवल में, इंटरवल में बदलने पर। 15 एंड अबव तो ये थोड़ी ना 15 एंड अबव है तो 15 से 30 होगा, ये 20 ही होगा, क्योंकि अगला जो क्लास है वो 20 से 25 है। फिर है 25 से अबव तो ये 30 ही होगा, और ये हम लोगों का 30 से 35 हो जाएगा। इसके बाद फ्रीक्वेंसी एफ, क्वेश्चन में एफ दिया हुआ था 7, 20, 38, 55, 20, 5 और 1। अब हम लोगों को इसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इंस्पेक्शन मेथड से। यहाँ पे आप जब इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा डेटा सबसे बड़ा है, तो 55 है बड़ा। चलते चलते आप लोगों को एक बात और बताएं कि जो भी बड़ा डेटा होता है उससे ठीक छोटा वाला को देख करके कंपेयर किया जाता है
ये हम आप लोगों को कल जो बताए थे। लेकिन इस चीज को एक बात हमेशा याद रखिएगा, वो जो डेटा होगा ना, वो जो डेटा होगा छोटा वाला, ठीक बड़ा वाले से ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, एक या दो छोड़कर होना चाहिए, तभी कंपेयर कर सकते हैं और कंपेयर निकलेगा। अदरवाइज कंफ्यूज कर जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 जो आप लोग बनाने वाले हैं, उसमें वो ज्यादा समझ में आएगा जो हम कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम लोगों का F1 जो है वो है 55। ये 55 कैसे? इंस्पेक्शन से। F0 जो है वो है 38 और F2 जो है ये है 20। आई तो हम लोगों का 5 है और L1 जो होगा ये है हम लोगों का 15। चलिए सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए जल्दी से। 16.63 फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे। फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज करना है? ये तो डेटा हम लोग का दिया हुआ है ही था, सिर्फ सीआई को हम लोग बदले हैं ना, इसलिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोगों का L1 है 15 प्लस F1 है 55 माइनस F0 है 38। 2F1 तो इसको डायरेक्ट 110 कर देते हैं, माइनस F0 हम लोगों का होगा 38 और F2 है हम लोगों का 20। आई है 5 तो 15 प्लस 55 माइनस 38। बहुत अच्छा। 16.6 16.7 आप लोगों का सही है आंसर। तो 55 माइनस 38 हम लोगों का हो जाएगा 17 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 110 माइनस 58। 110 माइनस 58 कितना होगा? हाँ, 110 माइनस 58 ऐसा लगता है कि 52 होना चाहिए। 52। तो 52 से अब हम लोग इसको डिवाइड करना है। 15 प्लस 85 बटा 52, तो ये 1.6 कह सकते हैं। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 16.6 या 16.7। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, 1.6 ठीक है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 18 में। प्रॉब्लम सिर्फ इसमें क्रिएट हो रहा था। अब देखना है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आप लोगों का ये बन गया होगा लेकिन कंफ्यूजन तो हुआ होगा। नहीं भी हुआ है तो बनाएंगे ही उसी को भी हम लोग। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 12 में है, वेजेस दिया हुआ है और
साथ ही इसका नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर। इस क्वेश्चन में वेजेस है 100 से 109, 110 से 119, 120 से 129, 130 से 139, 140 से 149, 150 से 159, ये थोड़ा लंबा है, 160 से 169, फिर है 170 से 179 और 180 से 189, ये हम लोगों का लास्ट है। अब इस पे नंबर ऑफ लेबर में दिया हुआ था 4, 44, 38, 28, 6, 8, 12 to 2। इसमें आप लोगों को हम बताएं, इंस्पेक्शन इससे ये पता चल रहा है कि 44 बड़ा है, और ठीक उसके नीचे का अगर हम लोग डेटा लें 38, तो प्लस माइनस करने से हो क्या रहा था ना, इसका मान ज्यादा आएगा। लेकिन इस चीज को याद रखिएगा कि कोई भी बड़ा डेटा जो होगा ठीक उससे छोटा वाला उसके आगे या उसके पीछे नहीं होना चाहिए। तो अब इसी क्वेश्चन को हम लोग CI में बदलेंगे। आप लोग भी इसको बनाइए, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास हो गया ही। CI, इसका जो CI होगा वो 100 से 109 नहीं होगा, बल्कि ये होगा 99.5 से 109.5। इस तरह से इसको लेकर के आगे बढ़ना है। 109.5 से 119.5, 119.5 से 129.5, 129.5 से 139.5, 139.5 से 149.5, 149.5 से 159.5, 159.5 से 169.5, 169.5 to 1795, 1795, 189.5 और लास्ट है 189.5 to 1 ठीक है, लास्ट हम लोगों का 179.5 to 189.5। इसका फ्रीक्वेंसी है 4, 44, 38, 28, 6, 8, 12, 2 और 2। अच्छा, आंसर आ गया 118.19। बहुत अच्छा। तो इंस्पेक्शन से हम लोगों को पता चला कि F1 44 होगा,
F0 4 होगा, F2 38 होगा, L1 109.5 होगा और I 10 होगा। किसका किसका आंसर आ गया? अबीना का, रानी का, फैजान का, रितिका, शीतल और प्रियांशु और नैन्सी। और किन्हीं का? ये तो हम लोगों को इंफॉर्मेशंस मिला। फॉर्मूला में पुट करने पर महापारा का भी, सतीश का भी ठीक है। सो L1 हम लोगों का है 109.5 प्लस F1 है 44, F0 है 4, 2F1 यानी कि ये 88 माइनस 4 माइनस 38 इंटू 5। सॉल्व करने पे इसको हाँ, अब उसको चेक नहीं करना है, हम ये आप लोगों को बताए हैं कि जो बड़ा होगा ठीक इसके नीचे या उसके ऊपर में उससे छोटा डेटा नहीं होना चाहिए, सेकंड बड़ा। इसलिए यही 38 अगर नीचे में होता तो एक बार चेक करते हैं हम लोग, या 28 के नीचे होता तो चेक करते हैं। तो इसी को ऊपर बना रहे हैं हम लोग। 44 माइनस 4 109.5 प्लस 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई, तो 88 माइनस 42 38। तो सॉल्व करने पे 109.5 प्लस 200/38, 3 छक 18, 8 छक 48, 3 बार में नहीं 5 बार में जाएगा ये। 3 पच्चे 15, 190, 10, 0, 102। तो 109.5 प्लस यहाँ पे, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो रहा, गड़बड़ कहाँ पे हुआ ये घटाने में, थोड़ा बताइए। I इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, थैंक यू। ये दिखा ही नहीं, I इज इक्वल टू 10, तो ये हम लोगों का 40 इंटू 10, 400/38, तो ये हम लोगों का 8 तिया 24, 10 बार में 380, कितना आएगा? हाँ, जल्दी से बताइए, 400 को 38 से डिवाइड करने पे कितना आएगा? 46। अच्छा ठीक है, ये हम लोगों का 46 होगा। तो 100% ये आपका 10 बार में तो नहीं जाएगा, 8 बार में जाएगा, 8.6। तो आंसर हम लोगों को कितना हो गया फिर? 109.5 प्लस 8.6, 6 5 11 का 1, 9 8 17 और 1 18 का 8, 118.1। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 118.1। 10.53 नहीं होता सतीश, वहां पे मेरा से ही फॉल्ट हो रहा था, एक फॉल्ट था। 88 माइनस 42 में 36 होता, वो हम 38 लिख दिए थे, और सॉरी 46 होता उसको हम 38 लिखे थे। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 118.1। अब आप लोग बताइए, आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था मिसिंग फ्रीक्वेंसी से पहले, उसको देखेंगे।
अदरवाइज फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी में चलेंगे हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23। वाह, ठीक है। हाँ, 23, 19 और 23। ठीक है, लाइट कट गया फिर कुछ देर के लिए। चलिए कोई बात नहीं, 23 देखते हैं हम। पहले 19 देखते हैं। 20 नंबर, 19 नंबर बनाएंगे तो 20 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को बनाएंगे तो 20 भी बन जाएगा। हाँ, 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट तो है। 16 भी अच्छा क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसीज CF दिया हुआ है, उसमें F निकालना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं, उसको इस तरह से चलते हैं हम लोग। आप लोगों को जो डिमांड आया है, क्वेश्चन 16, 19 और 23। क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 23। 20 नंबर 19 के जैसा ही बनेगा, इसलिए सिर्फ 19 को देखेंगे। तो अभी हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ था मार्क्स मोर देन, और इसके साथ है नंबर ऑफ स्टूडेंट। ऐसे आप लोगों के पास होगा क्वेश्चन, लाइट की वजह से थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। तो ये हम लोगों का है 0, 10, फिर है 20। क्वेश्चन लगता है नहीं अटने जा रहा है, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आप लोग उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों के फोन में है तो कीजिए, तब तक हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16। मार्क्स है मोर देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट है। मार्क्स था हम लोगों का 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। और फ्रीक्वेंसीज था इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे 100, 90, 75, 50, 20, 10, 5 और 0। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो पता ये चल रहा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया, बड़ा से छोटा में। तो ये फ्रीक्वेंसी रहा ही नहीं। फ्रीक्वेंसी कब होता है? जब ऊपर नीचे ये उठता है और झुकता है। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोग बेटर जानते हैं। जो मोबाइल का टावर होता है वो भी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग ही चलता है, या फिर रेडियो ही ले लीजिए।
तो अब यहाँ पे है मार्क्स मोर देन 0 से, डिफरेंसेस जो है वो 10 का है, इसलिए ये होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये नहीं है, ये था सी एफ। सी एफ था 100, 90, 75, 50, 20, 10, 5 और 0। अब इसको बदलना है फ्रीक्वेंसी में। आप लोगों को हम बताए थे फ्रीक्वेंसी जो बनाया जाता है वो नीचे से बनाया जाता है, नीचे से कोई जरूरी नहीं है, वो बनाया जाता है छोटा से बड़ा की ओर जाया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले होगा 0, 5 से 0 घटाएं 5, 10 से 5 घटाएं 5, 20 से 10 घटाएं 10, 50 से 20, 30, 75 से 50, 25, 90 से 75, 15 और 100 से 90 तो 5। तो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी आ गया 5, 15, 25, 30, 10, 5, 5, 0। कैसे पता चलेगा कि CF है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे पता चलेगा। ये डेटा जो हम लोगों को ऊपर में दिया हुआ था 100, 90, 75, ये देखिए एक लगातार क्या हुआ है ना, कम हो गया है। 100, 90, 75, 50, 20, 10, 5, 0। इस डाटा में कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि 100 हुआ, 90 हुआ, फिर 95 हुआ, 75 हुआ, 50 हुआ, फिर 55 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 40 हुआ। यहाँ पे इस तरह से नहीं चला है। ये देखिए एक लगातार ये नीचे की तरफ क्या हुआ है, गिरा है डाटा डायरेक्ट। 100 से शुरू होकर के सीधा 0 में आके रुका है। किनका किनका 32 आ गया आंसर, वाह। 5 के जगह पे 10 होगा। हाँ थैंक यू, 5 के जगह में 10 होगा। उसके बाद एक्चुअल में ग्रुपिंग मेथड आप लोगों को देखना है ही नहीं ग्रेजुएशन में, इसलिए ग्रुपिंग में नहीं चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करने पे हम लोगों को F1 पता चला 30 है, F1 30, F0 जो है वो है 25, F2 है 10, I है हम लोगों का 10 और L1 हो जाएगा 30। ठीक है, रानी का आ गया, शीतल का भी आ गया। इसरत जहां के नाम से कौन यूज कर रहे हैं, थोड़ा अपना नाम बता दीजिएगा। और मनोज गुप्ता, ये ऐड किनका है? तैयबा का भी आ गया, प्रियांशु नैन्सी का भी आ गया। ठीक है, रिया का भी आया है 33.3, 32। देखते हैं कितना आता है। रितिका का भी 32। चलिए सॉल्व करते हैं। Z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 divided by 2F1 minus F0 F2 into I। L1 हम लोगों का 30 प्लस F1 है 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 25 माइनस 10 इंटू आई। 30 आई हम लोगों का है 10, सॉरी आई भी 10 है। तो 30 माइनस 25 5 इंटू 10 और ये 60 माइनस 35 हम लोगों का 25। तो एक स्टेप और 10 प्लस 50 बटा 25, 25 गुना 50 और आंसर हम लोगों का हो जाएगा 32। अच्छा, पूजा का है
शहनाज है, ठीक है। तो 32 होगा इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें मीट वैल्यू है, ठीक है। सूर्यम, रानी, अलीमुद्दीन। तो अब क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच रहे हैं हम लोग। ये बन गया आप लोगों का भी। तो क्वेश्चन नंबर 19, यहां पे इसको ऐसे देखिए, इसमें डायरेक्ट x दिया हुआ था, और x जो दिया हुआ था वो था 3, 9, 15, 21, 27 और 33। और फ्रीक्वेंसी जो था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 12, 24, 38, 12, 24, 38, 52, 34 और 19। अब हम लोगों को x से बनाना है CI। इसके बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि CI कैसे बनाएंगे। जो x है, x का डिफरेंस देख रहे हैं यहाँ पे कितना चल रहा है, 3 से 9 का बीच में 6 का डिफरेंस है। तो आ, वो जो 6 है डिफरेंस, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। तो 6 को 2 से डिवाइड करने पे कितना निकलेगा, 3। उसी 3 को क्या करना है, इस x में से एक बार घटाएंगे, तो हम लोगों का ये होगा 0, तो L1। और इसी 3 को इसमें जोड़ेंगे तो ये 6। उसी तरह से 9 में एक बार 3 को घटाएंगे तो 6, और 9 में जोड़ेंगे तो 12। अब तो नॉर्मल हम लोगों को पता चल गया है कि ये 6 का डिफरेंस चल रहा, इसलिए 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30 और 30 से 36। इसका जो चलने का ट्रेंड था वो इस तरह से है। तो अब तो आप लोग इसको बना सकते हैं, चलिए बनाइए और आंसर बताइए। ये क्वेश्चन अब हम वाले हैं, जल्दी से आंसर बताइए, उसके बाद हम लोग 23 में चलेंगे। बीस पॉइंट 62 प्रियांशु और नैन्सी दोनों का आंसर आ गया। फैजान, तैयबा का भी आंसर 20.62। और बताइए। अबीना का भी 20.62 आ गया। शीतल का भी, पूजा का भी, मुजफ्फर का भी 20.62। शहनाज का भी 20.6, 20.6, 20.6, ठीक है। तनुजा, अंजलि, अली, पारा, रानी, सतीश, एजाज, तनुजा, फरीद, ठीक है। तो 20.6 आ चुका है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं, उसमें कुछ नया है। तो उसको हम लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 23,
शिव का भी आ गया, विद्या के भी आ गया। सो इस क्वेश्चन में क्लास दिया हुआ था और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था। क्लास हम लोगों का जो है वो इस क्वेश्चन में इक्वल नहीं है। क्लास था 14 से 15, फिर है 16 से 17, उसके बाद है 18 से 20, 21 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और यहाँ पे है 35 से 39। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था 6, 14, 15, 11, 10, 8 और 5। यहाँ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये पता चलता है कि जो सी आई है वो सही क्लास के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे एक का डिफरेंस है, यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ दो का डिफरेंस, यहाँ तीन का डिफरेंस, यहाँ चार का डिफरेंस, यहाँ भी चार का डिफरेंस और इसमें भी चार का डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो मैक्सिमम चार का डिफरेंस है। तो अब इसको बनाएंगे कैसे? मैक्सिमम चार का है तो हम लोग 14 से 18, अब 18 से 22 यहाँ इसको सीआई बनाया जाए, क्योंकि पिछला कुछ क्वेश्चंस में हम लोग ये कर चुके थे कि जितना का मैक्सिमम आपका क्लास होता है उसी के अकॉर्डिंग सबको एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 14 से 15 मैक्सिमम चार का तो है, अगर हम 14 से 18 ले भी लें तो 18 से 22 हम कैसे लेंगे? यहाँ पे तो 22 है ही नहीं, डायरेक्ट 24 है और 18 से 24 लेंगे तो 6 का डिफरेंस हो जाएगा। तो फिर इस तरह से हो ही नहीं सकता है। अगर चलिए 6 का डिफरेंस हो भी गया तो 14 से 20 अगर लेते हैं तो फिर 20 से 26 हमको चाहिए, तो 20 से 26 भी तो नहीं है। यहाँ पे 25 से डायरेक्ट 29 है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसमें सीआई डिफरेंसेस रहता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको एक तरीका ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि सीआई नहीं लेंगे, डायरेक्ट इसको इंस्पेक्ट करेंगे और बनाएंगे। हाँ, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा आपको कि थोड़ा सेट करना होगा। पॉइंट वाइज अगर कर भी देते हैं, जैसे इसका दो तरीका होगा, वो दोनों तरीका आप लोगों को बताते हैं। अगर आपको इसको मीडियन और मीन निकाल करके नहीं बनाना है, नॉर्मल अगर बनाना है तो इसको इस तरह से बनाइए। सी आई ये हम लोगों का होगा, यहाँ पे 14.5 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, तो इसको बदला जा सकता है 13.5 से 15.5, 15.5 से 17.5, 17.5 से 20.5, 20.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5 और 34.5 से 39.5।
नहीं ठीक है, इसको बनाने का दो तरीका है। अगर मजाक में वो कह रहे हैं तो सही है। इसको बनाने का दो तरीका है, या तो आप इसको क्लास के लिए तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी कॉमन था कि यहाँ से 14, 15, 16, 17, 18, 20, अगर हम लोग 0.5 अगर लेस कर दें और 0.5 जोड़ दें तो वही क्लास में तो आ जाता है, भले ही इक्वल ना हो, लेकिन डिफरेंसेस भले अलग अलग हो लेकिन क्लास सेम बन सकता है। और इसका फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह है, इसको दो तरीका से बताएंगे। पहले की एक तरीका देख लीजिए, 6, 14, 15, 11, 10, 8 और 5। यहाँ पे इंस्पेक्शन करने से हम लोगों को पता चलता है ढूंढने पर कि 15 बड़ा है, तो F1 हम लोगों का 15, F2 हम लोगों का 11, F0 हम लोगों का 14, I, अब I कहाँ पे का लेना है, यहाँ पे का I लेना है हम लोगों को। तो यहाँ पे I कितना है, 3, और फ्रीक्वेंसी हो गया L1 हम लोगों का 17.5। थोड़ा सॉल्व कीजिए तो इसको, तब तक हम, मेरे पास शार्पनर है, छील रहे हैं पेंसिल। उम्मीद है आ जाएगा आप लोगों से ये। उसके बाद इसका एक फॉर्मूला बता देंगे। तो ये सॉल्व करने पे हम लोगों का होगा z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 F2 इंटू I। L1 हम लोगों का है 17.5 प्लस F1 है 15 माइनस F0 है 14, और 2F1 में हम लोगों का ये होगा 30 माइनस, देखते हैं कितना कितना आंसर आता है सभी का। ऐसे इसका आंसर है 20.4, F0 है 14, ये है 11 और I था 3। 17.5 प्लस 15 माइनस 14, 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। 17.5 प्लस 3 भागा 5, तो ये 0.6 होगा, 5 36। तो ये आंसर हम लोगों का कहीं पे गड़बड़ हो रहा है क्या? इसका आंसर कितना था? 18.13। इसका आंसर था 18.1। बुक में आंसर कितना है? 15.94। अच्छा, ठीक है, तो इससे आंसर नहीं आया, और ऐसे में आ रहा है 18.1। सारा कैलकुलेशंस तो हम लोगों का सही है। 15 माइनस 14, 1, 3 1 3, 25, 5। अच्छा है, ठीक है, तो हम लोगों का आंसर इसका है 15.94। ठीक है, कोई बात नहीं, बुक का आंसर है 15.94, और
इसके अकॉर्डिंग हम लोगों का आंसर आ रहा है 18.1। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब हम आप लोग को बताते हैं करना क्या है। जब इस तरह से नहीं आया तो मोड बनाने के लिए फॉर्मूला क्या यूज कीजिएगा। तो आप लोगों को मालूम होगा मोड इज इक्वल टू होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 15.94 आएगा बुक वाला भी, ये 18.1 को रहने दीजिए अपने जगह पे। आई 4 होगा या 2 होगा? देखिए 17.5 से 20.5, तो ऐसा लगता है कि आई 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 18 से 20 है ना, तो एक घटाएंगे तो 17.5 और ये 20.5 होगा। आई 4 कैसे ला रहे थे? मैक्सिमम 4 का है इसलिए। वो हम लोगों का आई 3 सही है, वहां पे कोई इश्यू नहीं है। देखिए उसको बनाने का क्या फॉर्मूला है, z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इस क्वेश्चन को पहले मीन बनाना होगा, उसके बाद आपको मीडियन बनाना होगा और इस फॉर्मूला में पुट करना होगा। z इज इक्वल टू 3 मीडियन, मीडियन जो आएगा उसको 3 से इंटू कीजिएगा और मीन जो आएगा उसको 2 से इंटू कीजिएगा। तो 3 मीडियन जो आएगा उसको 2 मीन जो आंसर होगा उसको घटा देना है। लेस करने पे आ जाएगा, हाँ पहले मीन और मीडियन दोनों में से कोई भी एक चीज निकालना है। ये चलिए इसके अकॉर्डिंग तो बुक वाला आंसर नहीं आया, लेकिन आप लोगों का बुक वाला आंसर इसी तरह से आएगा कि पहले मीडियन निकालिए फिर मीन निकालिए और इस फॉर्मूला में पुट कीजिए। जो भी मीडियन आएगा उसको 3 से इंटू कीजिएगा, जो भी मीन आएगा उसको 2 से इंटू कीजिएगा और घटा दीजिएगा, तो 15.94 आंसर होगा। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, उम्मीद है कि बना लीजिएगा। मीन भी इसका निकल जाएगा, मीन में हम लोगों को मिड वैल्यू x का जरूरत पड़ता है ना, तो यहीं से x निकाल दीजिएगा डायरेक्ट, यहीं से x निकलेगा और fx कर दीजिएगा। मीडियन के लिए हम लोगों को cf का जरूरत पड़ता है और इस डाटा को विदाउट अरेंज किए हुए भी हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, क्योंकि मीडियन जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब ये चीज हम लोग किए थे। तो इसी डाटा में आप लोगों को CI को चेंज मत कीजिएगा, यही रहने दीजिएगा। इसी से आपको मीडियन निकालना है और मीन भी निकालना है। तो इसको बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, हमको मैसेज कर दीजिएगा। मीडियन के लिए i इज इक्वल टू 2। मीडियन तो अब आपका CF से पता चलेगा ना कि CF कितना आ रहा है आपका और उसका एडिशन कितना होगा। पूजा अभी जो बनाए हैं वो गलत नहीं है, आंसर नहीं आया हम लोगों का, तो फॉलो हम लोग करेंगे इस वाला को, ठीक है, इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे हम लोग। मीन इज इक्वल, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो इसको बना लीजिएगा और उम्मीद है बन जाएगा आप लोगों से, बुक में भी हिंट्स दिया हुआ है, तो बनाइए। और मिसिंग फ्रीक्वेंसी अब कल देखेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो सभी कोई को अच्छा वाला बाई, आराम से घर पे रहिए, क्वेश्चंस बनाइए। कल हम लोग का मिसिंग फ्रीक्वेंसी खत्म होगा और परसों से न्यू चैप्टर हम लोग देखेंगे, पार्टीशन वैल्यू। उसमें आप लोगों को खिलाएंगे क्वार्टर का चाउमीन, क्वार्टर वैल्यू देखेंगे नेक्स्ट, हाँ परसों दिन। ओके, वेलकम।